हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं, वी मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न में अपन को वी मॉड्यूलेशन के बारे में बताना है। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन के सूचनाओं का प्रसारण जो होता है वो तरंगे के द्वारा होता है, और ये तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ठीक है। तो जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, ये तरंग कुछ इस प्रकार से होती है। ज्या वक्राकार तरंगे होती है। इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, ज्या वक्राकार होता है। ज्या वक्र होती है। ठीक है। तो देखिए, ये एक्सिस तरंग, एक्स इसका विस्थापन है टी समय में। तो अपन ने बोला कि ये एक मूल सिग्नल है। ठीक है। जो अपन ने तरंग प्रेक्षित की है। अब इस प्रेक्षित तरंग को ले जाने के लिए अपन को एक वाहक की जरूरत होती है। वो वाहक तरंगे भी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। ये है अपन की वाहक सिग्नल। ठीक है। अब जब ये दोनों अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण होने के बाद जो ये तरंगे अपन की बनती है, मतलब प्रेक्षित से ग्राही तक जो तरंगे पहुंचती है वो कुछ इस तरीके की पहुंचती है। जब ये तरंगे यहाँ पर प्रेक्षित से ग्राही की तरफ पहुंचती है, तो इसमें कुछ नॉइस उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर इसमें नॉइस उत्पन्न होता है, तो जब ये अपन इसको ग्राही तक पहुंचाएंगे, तो वहां पर अपन को मूल सिग्नल को वाहक सिग्नल से अलग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मूल सिग्नल को वाहक सिग्नल से अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्योंकि ग्राही को क्या चाहिए, मूल सिग्नल चाहिए। तो ये जो कार्य करता है, ये कौन कार्य करता है अपन का, वी मॉड्यूलेशन। वी मॉड्यूलेशन ग्राही की तरफ लगा होता है, जो कि अपन को सिग्नल प्राप्त हुआ प्रेक्षित की ओर से, उसको क्या करता है, मूल सिग्नल से अलग कर देता है। मतलब मूल सिग्नल क्या करता है, अपन को ग्राही को दे देता है। तो चलिए अपने प्रश्न के अनुसार वी मॉड्यूलेशन से क्या तात्पर्य है। तो किसी मॉड्यूलित सिग्नल, ये अपन का जो सिग्नल है ये मॉड्यूलित सिग्नल है। ठीक है। तो मॉड्यूलित सिग्नल से मूल सिग्नल, जो अपन का मूल डाटा होता है जिसका अपन प्रेक्षित करते हैं, उसे अपन मूल सिग्नल बोलते हैं। प्राप्त करने की विधि को वी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यही होता है अपन का वी मॉड्यूलेशन, जब अपन मूल सिग्नल को प्राप्त कर लेते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।